हेलो बच्चों, बढ़िया है एकदम। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। क्लास 12 बी रेडी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बार बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आज हम पढ़ने वाले हैं कि गॉस लॉ को कहां कहां लगाया जा सके। एक ऐसे वायर के अलोंग जो इनफाइनाइट लेंथ का हो, जिसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है। और कहां लगाएंगे बच्चों? एक पतली प्लेन सरफेस के ऊपर, पतली शीट पर, थिन प्लेन शीट। अच्छा, और कहां लगाएंगे बच्चों? और कहां लगाएंगे? और लगाएंगे स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल के शेल ये वाला नहीं, SHE स्फेरिकल शेल के ऊपर कैलकुलेशन करने का काम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन मतलब उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। शुरू करें बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये देखिए, शुरू करें। चलिए, सबसे पहला है वायर लेते हैं इनफाइनाइट लेंथ का। तो बच्चों ये एक वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। मान लेते हैं कि कितनी है? कितनी है बच्चों? इनफाइनाइट। थिन वायर है, ये बिल्कुल ही पतला सा है, जिसका ये जो है ये बहुत कम है। तो बच्चों इसके कौन कौन से सरफेस हैं? देखो, एक तो सरफेस ये है जो सर्कुलर है, सेकंड ये भी सर्कुलर है। इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इस साइड में होंगे उतने के उतने कंपोनेंट इस साइड में होंगे। समझ रहे हो? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव है तो क्या होगा? आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा है ना हमने कि पॉजिटिव हो तो किधर होता है? आउटवर्ड। नेगेटिव हो तो इनवर्ड। तो ये पॉजिटिव है, ये आउटवर्ड है। आउटवर्ड है तो क्या करें? ये दोनों इसके जो कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें केवल जो मिलेगा वो यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड जो इस सरफेस से होगा वो कंपोनेंट मिलेगा। ये कैंसिल आउट नहीं होगी क्योंकि ये ऐसे कर्व सरफेस है ना, तो रेडियली आउटवर्ड जो कंपोनेंट है यही बचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलो समझ में आ गया? आना चाहिए। तीन सरफेस है, ये दोनों सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तीसरा सरफेस बच गया। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? ई डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ई डॉट डी ए या ई डॉट ए, डी एस एस जो भी लिखते हैं, ई डॉट ए पूरा ले लेते हैं। इससे पहले ये कहां से होगा? किसी गॉसियन सरफेस से होगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है बच्चों? क्लोज्ड सरफेस होता है। तो यहां पर हम एक क्लोज्ड सरफेस की इमेजिनेशन करते हैं, सिलेंड्रिकल, एक चारों तरफ से। ओके, बुक में लिखा है उस पर नहीं पढ़ रहे, थोड़ा ध्यान रखना।
ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हम पहले ही बात कर रहे, ये दोनों जो सरफेस ये कैंसिल आउट हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में है, इस सरफेस से और इस सरफेस से, इससे रेडियली आउटवर्ड होगा सब दिशाओं, ऐसा है ना, ये कोई दो ही डायरेक्शन थोड़ी, ये तो ऐसा है पूरा, तो यहाँ पर भी आउटवर्ड होंगे, यहाँ पर भी आउटवर्ड होंगे, आउटवर्ड एंड एवरीवेयर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस सरफेस की जो डायरेक्शन होगी इसके नॉर्मल की, वो भी किधर होगी, वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो ई डॉट इसकी जगह क्या आ जाएगा, फ्लक्स आपका ई एट कॉस जीरो। अरे इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो कितना होता है बच्चों, 1, ई ए आ गया, एरिया कितना है, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, ई इंटू 2 पाई आर, आर इसकी रेडियस हो गई, एल 2 पाई आर एल, ये आर है, ये इसकी एल लेंथ, ओके, यहां तक आगे फ्लक्स की कैलकुलेशन करें। अब हम अप्लाई करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स जो होगा वो उसके अंदर जितना भी चार्ज है, Q अपॉन चार्ज अपॉन बच्चों चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, चार्ज कितना होगा, अब हमें पता नहीं, तो इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो देखो अगर इसके अंदर चार्ज डेंसिटी, नए शब्द चार्ज डेंसिटी, इसको पूरा लिखे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर मैं मान लूं कि लैम्डा है, यानी एक यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा है, तो टोटल जो लेंथ है इसके ऊपर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, ये चार्ज है। अरे एक यूनिट पे मान लो लैम्डा है, एल लंबाई का है, तो एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, एल किसकी लंबाई, इसकी, गॉसियन सरफेस है, पूरे वायर की तो इन्फिनिटी, तो फाई ई क्या हो गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों इक्वल, दोनों फ्लक्स है, ओके, ई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल बन गया, ई क्या आया बच्चों, ई क्या आया, ये नीचे जाएगा, 2 पाई यहां नीचे चला गया, तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ऊपर बच गया लैम्डा अपॉन आर, और इसको हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना चाहें तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, ये आ गया आपको एक वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है, चार्ज वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आप आराम से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into 2 lambda upon r, where lambda is the charge density and in detail it is linear charge density, समझ में आया, ये याद रखना है। अब कैलकुलेशंस आपको ऐसी करनी पड़ेगी, सेकंड देखते हैं, अब ऐसी ही कैलकुलेशंस आने वाली है, आपको समझना है इसको भाई, एग्जाम में यही आता है, एग्जाम में यही आता है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में कि इसको मेजर करो, इसको मेजर करो, यही सब कुछ आ रहा है एग्जाम में। तो वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हो गया, इसको साफ कर देते, जगह वैसे ही कम। अब लेते हैं हम थिन प्लेन शीट, एक सीट दी गई है, ऐसी एक सीट है पतली सी,
ऐसी एक सीट है, केवल पतली सी, देखो ऐसी एक सीट है, और इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगी इसकी कैलकुलेशन कर। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक यहाँ से टुकड़ा लेंगे और यहाँ पर एक क्यूबिकल सरफेस बनाएंगे, क्यूबॉइडल सरफेस बनाएंगे। मान लीजिए मैंने ये यहाँ से लिया, क्यूबॉइडल ले लिया इसको। क्यूबॉइडल का मतलब है कि इधर ऐसे आएगा, ऐसा, फिर यहां पर भी अपन बना लेंगे, और इधर इसके पीछे भी बन जाएगा ऐसा, है ना, इसके पीछे भी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ? बनेगा ना, ऐसा कैसा बनेगा? गंदा बनेगा, कोई बात। आगे इधर भी, इधर ऐसे बीच में सब ये है ना, ये इसके ऐसे इधर भी है, दोनों तरफ, समझ में आया? दोनों तरफ ये ले लिया। चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो कित वही ई डॉट ए। तो बच्चों ई डॉट ए इस गॉसियन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड, इस साइड में तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं। अरे भाई पतली सी सीट है, इस साइड में तो एरिया ही नहीं होगा दोनों तरफ, यानी यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस साइड में और इस साइड में, दो ही सरफेस है। देयर आर ओनली टू सरफेस, एक तो ये सरफेस है, ये सरफेस है, पतली सीट है, ये लगभग नेग्लिजिबल है। तो ये दो ही सरफेस है, एक इस साइड वाला, एक इस साइड। बहुत समझ में आ रहा है ना? तो यही एरिया वेक्टर हो गया, यही ई हो गया, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो ये आ जाएगा ई ए cos 0, तो ई इंटू ए क्या है बच्चों? ये पूरा एरिया इसका, सीट लार्ज है पूरा, तो ये पूरा बन जाएगा इतना। वैसे फाई क्या होगा, गॉस लॉ से क्या होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है बच्चों? तो मान लीजिए कि जो सरफेस डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो मान लीजिए आपकी सिग्मा है। कितनी है? सिग्मा है। तो पूरे एरिया में कितनी हो जाएगी? सिग्मा ए। एक यूनिट एरिया में सिग्मा है, तो पूरे एरिया में कितनी हो जाएगी? सिग्मा ए। ये पूरा आ गया आपका चार्ज, और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन। क्या लिख रहे हो सर? चार्ज कितना होगा भाई? ये डेंसिटी तो सिग्मा हो गई, डेंसिटी इनटू एरिया, सिग्मा ए। चल दोनों इक्वल होगा। अच्छा, ये फ्लक्स किस साइड से आएगा? इस साइड, और दूसरी साइड में भी इतना का इतना, तो टोटल नेट फ्लक्स क्या होगा? तो ये तो हो गया आपका वन साइड जो सरफेस है, इस साइड पर, उधर भी तो आउटवर्ड होगा दोनों तरफ। तो टोटल नेट फ्लक्स कितना हो गया? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल हो गया टू सिग्मा ए, टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इसको दोनों को इक्वल कर दे। E इंटू ए इज इक्वल टू 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए मर गया, E आ गया बच्चों 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एनी डायरेक्शन, एनी एरिया। ये एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कितनी है इसके ऊपर? ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा डेंसिटी होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सब जगह एक जैसे, समझ में?
बेहतरीन, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। बिल्कुल वीडियो को जो बच्चे पूरा देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनको अगर 50% भी समझ में आता है तो बहुत कुछ समझ रहे हैं बच्चे। अब हम लगभग इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का छोटा सा टॉपिक है जिसमें 2-3 डेरिवेशन है बस, और कुछ नहीं बचा, लगभग कंप्लीट हो गया। नाउ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, खोखली है, स्फेरिकल शेल क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल शेल। एक इस तरह की शेल है, अंदर से होलो, अंदर कुछ नहीं है। दो जगह हम देखेंगे, एक कोई पॉइंट मान लीजिए इसकी रेडियस जो है वो r है, इसकी रेडियस r ऐसी, अरे भाई यहाँ पर है, चार्ज कहाँ है आपको ये पता चलना चाहिए, चार्ज कहाँ है, ऐसी बनी हुई है स्फेरिकल शेल, फुटबॉल जैसी है बच्चों, है ना। यहाँ पर चार्ज है, यहाँ क्या है? चार्ज है। मुझे किसी ऐसे पॉइंट पर आउटसाइड, पहले लेते हैं हम ए ले रहे हैं इसका, आउटसाइड द शेल, हम कहा निकाल रहे हैं? आउटसाइड द सेल। तो आउटसाइड द सेल हमने एक पॉइंट लिया, ले लिया आउटसाइड द सेल यहाँ पर, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे? r। ओके, यहां लिया तो हम जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो ये लेंगे, ये गॉसियन सरफेस ले लिया हमने, ये भी स्फीयर होगा। अब यहां से जो फ्लक्स जाएगा, आउटगोइंग होगी, वो कितना होगा? E डॉट ए, E इंटू इसका एरिया क्या होगा बच्चों? सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर 4 pi r square. Now by Gauss law से चार्ज अपॉन, बहुत बढ़िया तरीका है, एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है इसमें? चार्ज कितना है? चार्ज मान लो कि एक यूनिट एरिया पर सिग्मा है, यानी चार्ज डेंसिटी वही सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी हमने किसके लिए? चार्ज डेंसिटी लिए सिग्मा, तो सिग्मा इंटू टोटल एरिया कितना है इसका? 4 पाई आर स्क्वायर। अरे चार्ज तो इसी रेडियस पे है ना, चार्ज यहाँ नहीं है, यहाँ तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज तो यहाँ है, समझ में आया? कई बच्चे कहते सर आपने यहाँ पर वो वेक्टर लेके क्यों नहीं किया? मैं बार बार नहीं करने वाला। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर किधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर किधर है, और दोनों के बीच में क्या एंगल है। एक ही चीज को रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर अब ये पढ़ रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों इक्वल होंगे, दोनों फ्लक्स है। E into 4 pi r square is equal to sigma into 4 pi r square upon epsilon naught। नीचे ले आए, यहाँ क्या आएगा? 4 पाई नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है बच्चों? आर स्क्वायर बच गया। ये क्या अमाउंट है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू ये चार्ज है Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल। It behaves just like it is all the charges are centric in the center, all are concentrated here, accumulated, all the charges are accumulated at only one place and that is the center of this spherical shell। ऐसा इसको लगता है, ये तो फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है,
ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे सारे चार्ज यहाँ इकट्ठे हैं और इसकी वजह से कितना चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही है। सबकी जगह अलग अलग फॉर्मूले आ रहे हैं, वायर की वजह से अलग आ रहा है, प्लेन शीट की वजह से अलग आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से वही आया है। हो गया करने लास्ट। चलो इसको रहने देते हैं, बहुत सुंदर डायग्राम बना हुआ है, इससे सुंदर बन नहीं सकता। जब इससे सुंदर डायग्राम नहीं बन सकता तो फिर हम इसको क्यों साफ करें। आहा, ये लीजिए थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। ये आपकी स्फेरिकल सेल है और इस स्फेरिकल सेल में ये आपकी इसकी रेडियस है r और एक इस पॉइंट पर यानी इनसाइड द सेल, हमें इनसाइड द सेल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। मान लो ये r डिस्टेंस पर एक ये गॉसियन मैंने सरफेस ले लिया। गॉसियन सरफेस 3D होता है, 3D होता है तो ये सर्किल नहीं है, ये क्या है, स्फीयर है। इनसाइड द सेल हमें कैलकुलेट करना है। चलो फटाफट कर, अब बहुत ज्यादा समझ में आ गया। फाई ऑफ ई डॉट ए इंटू ए क्या होगा इसका 4πr² होगा कि नहीं होगा, किसका है, गॉसियन सरफेस। ओके, फाई ई बाय द गाउस लॉ, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द चार्ज हियर इन द इनसाइड। गॉसियन में जब मैंने बताया था इंपॉर्टेंट चीजों में हमने क्या डिस्कस किया था कि चार्ज केवल वो माना जाएगा जो इनसाइड है, जो कि इनसाइड है। अब इसके अंदर चार्ज सारा यहां पर है, इसके अंदर की साइड में कितना चार्ज है, कुछ नहीं, नील अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इनको इक्वल करेंगे तो e into 4πr² इज इक्वल टू 0, सो e इज इक्वल टू 0। आहा, कहने का मतलब ये है कि स्फेरिकल शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अब देखो बच्चों, आपको मैंने ये बता दिया, क्या क्या बताया, मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। कब, जब पॉजिटिव चार्ज है, जब नेगेटिव चार्ज है तो इनसाइड होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, अगर हम वेक्टर में लिखेंगे तो इसके अंदर केवल अपने को यूनिट वेक्टर ऐड करना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है, आउटवर्ड या इनवर्ड। किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज, चार्ज कैसे, पॉजिटिव है आउटवर्ड, नेगेटिव है इनवर्ड। हमने ये भी देख लिया 4 एग्जांपल लेकर अलग अलग कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो अपने सिलेबस में है क्लास 12 के, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। एक चीज बची हुई है, क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बाय।